नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं। अभी जो तौकते नाम का तूफान आया हुआ है, इसको किसने नाम दिया है, किस देश ने नाम दिया है। साथ ही साथ आने वाले अगले 25 वर्षों में जो भी तूफान आएंगे उनके कौन कौन से नाम होंगे, पिछले दिनों में कौन कौन से तूफान आए, क्या क्या नाम दिया गया, किसने किसने नाम दिया, ये सब कुछ जानेंगे दोस्तों। नाम देना कहाँ से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, सब कुछ जानेंगे हम लोग डिटेल में। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, पूरी वीडियो आपको एंड तक देखना है। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, ये तूफानों का नाम क्यों रखा जाता है, क्या जरूरत पड़ती है जो भी साइक्लोन्स आते हैं उनका नाम रखने की। तो देखिए दोस्तों, इसको नाम रखने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक प्रकार से अपने पास डेटा कलेक्ट कर पाते हैं कि कौन सा तूफान आया था, कितनी तीव्रता थी, ठीक है। आगे आने वाले दिनों में जो भी आएंगे उनसे उनका कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कारण तो ये हुआ डेटा कलेक्ट करने के लिए, साइंटिस्ट के लिए। साथ ही साथ आम नागरिकों को ये, क्योंकि ऐसी लैंग्वेज में ऐसे नाम, ऐसे वर्ड सजेस्ट किए जाते हैं जिससे आम नागरिक जो है बहुत ही तेज़ी से फैमिलियर हो सके और अवेयरनेस जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके, ठीक है। तो ये भी कारण होता है। अभी जो तौकते नाम का तूफान आया हुआ है, इसको नाम दिया है म्यांमार ने। किसने? म्यांमार ने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि ये जो साइक्लोन आया था इसको नाम किस देश ने दिया था। अभी हम लोग जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे नाम दिए जाते हैं, कौन कौन देता है, ठीक है। और साथ ही साथ आने वाले जो तूफान हैं उनके नाम कौन कौन से होंगे, किस किस देश के द्वारा दिए जाएंगे, भारत कौन कौन सा नाम दिया है ये भी आपको पता लग जाएगा। ओके, तो फिलहाल जो तौकते नाम का तूफान आया हुआ है म्यांमार में, तौकते नाम का जो शब्द है इसे शोर करने वाली छिपकलियों को कहते हैं। शोर करने वाली जो छिपकलियां होती हैं म्यांमार में उसको तौकते कहते हैं, ठीक है। तौकते, इसकी स्पेलिंग जान लीजिए दोस्तों, तौकते, TAUKATE। तो इसे कहीं कहीं आपको ताउते दिखेगा, कहीं कहीं तौकते दिखेगा, ठीक है। तो स्पेलिंग यही है, इंग्लिश आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं ये शुरुआत कहाँ से हुई नामकरण की। तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई 1953 से, 1953 से। 1953 में एक अटलांटिक संधि हुई थी, अटलांटिक क्षेत्र में एक संधि हुई थी। उसके बाद से ही हैरिकेन या साइक्लोन का नाम देना शुरू हुआ। देखिए ये जो चक्रवाती तूफान होता है, कहीं कहीं पर इसे चक्रवात कहते हैं, कहीं कहीं पर तूफान कहते हैं, कहीं कहीं पर हैरिकेन कहते हैं, कहीं कहीं पर साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। तो सब एक ही नाम है। तो जब 1953 में 1953 में हुआ था एक अटलांटिक क्षेत्र में संधि, तो उसके बाद से अमेरिका ने इसको नाम देना शुरू किया, ठीक है। तो शुरुआत जब हुई तब तो अमेरिका क्या करता था, कोई भी लेडीज होती थी जो फेमस होती थी वहाँ पर, उसके नाम पर तूफानों का नाम दे दिया जाता था, ठीक है। अब वो लेडी हो सकता है किसी मूवी का कैरेक्टर हो, किसी फिल्म का, या हो सकता है कोई लीडर हो, या कोई भी हो सकता था जो फेमस लेडी हुआ करती थी, उसका नाम, उसके नाम से तूफानों का नाम रख दिया करता था, ठीक है। अमेरिका ऐसा करता था। फिर आगे चल करके 1979 में, 1979 में एक दौर आया जब अमेरिका ने क्या किया, इसे मेल और फीमेल दोनों नाम देना शुरू कर दिया, ठीक है। अभी एक एग्जांपल अगर बताएं तो एक इरमा नाम का तूफान आया हुआ था। इरमा नाम का तूफान था जो कि हैरी पॉटर, आप लोग फिल्म देखे होंगे तो उसमें एक कैरेक्टर है, तो उसके नाम पर दिया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार लेडीज़ के नाम दिए जाते थे, जो भी फिल्म के कैरेक्टर ले लो या कोई सेलिब्रिटी हो उसके नाम पर दे दिया जाता था, तो ऐसे नामकरण किया जाता था। लेकिन 1979 के बाद से अमेरिका ने मेल और फीमेल दोनों पर नाम देना शुरू किया, तो सीरियल वाइज देता था, ठीक है। टोटल 21 नाम सजेस्ट किए गए, इसमें बारी बारी मेल और फीमेल नाम दिए जाते थे सीरियल वाइज। क्लियर। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि जो करप्ट लीडर होते हैं, जो भ्रष्ट नेता होते हैं, उनके नाम पर दे दिया जाता है तूफानों का नाम, ठीक है। कि तूफान जो है वो भ्रष्ट नेताओं के नाम पर दे दिया जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की बात हुई। अब आप सोचेंगे भारत में कब हुआ। भारत देखिए बहुत बाद में भारत में नामकरण शुरू हुआ, ठीक है। इसके लिए एक संस्था है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये साइक्लोन के नाम डिसाइड करने के लिए एक अपनी जिम्मेदारी ली अपने ऊपर, और इसने क्या किया कि दुनिया भर में कुछ कमेटीज़ बनाई, ठीक है। कुछ देशों के संगठन को इकट्ठा कर करके कुछ कमेटियां बनाई, और इन कमेटियों को कुछ इस प्रकार से बनाया गया, इन देशों के समूह को, जिससे जो कोई भी एक सागर हो जहाँ पर ज़्यादा साइक्लोन्स उठते हों, तो वहाँ के आसपास के जो क्षेत्र हों, जो देश हों, उनको उस एक कमेटी में कर दिया गया। ऐसे ऐसे साइक्लोन्स के नामों को डिसाइड करने कुछ कमेटियाँ बनाई गई, ठीक है, एरिया के अकॉर्डिंग। अब देखिए जैसे भारत वाली जो कमेटी है, ये यहाँ पर आपको इंडिया दिख रहा है, ये है अपना प्यारा भारत। यहाँ पर देखिए
ये उत्तरी हिंद महासागर के पास पास का जो भी क्षेत्र है, जो भी देश है, इन सबको एक कमेटी में कर दिया गया। ऐसे ही अटलांटिक ओशियन के पास जो देश हैं उनको एक कमेटी में कर दिया गया। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आसपास के जो देश हैं उनको एक कमेटी में कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो हमारा इंडिया वाला है ये है नॉर्थर्न इंडियन ओशियन कमेटी के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत? नॉर्थर्न इंडियन ओशियन कमेटी के अंतर्गत, यानी उत्तरी हिंद महासागर की कमेटी के अंतर्गत हमारा देश आता है, भारत आता है। इसमें भारत के साथ साथ कुछ और भी देश आते हैं, अभी हम लोग आगे चल के जानेंगे। पहले जानिए ये लोग शुरुआत कब से हुई। तो देखिए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 2004 से शुरू किया भारत में। ठीक है, भारत वाले जो नॉर्थर्न इंडियन ओशियन कमेटी बनाई गई वो 2004 में बनाई गई, 2004 से शुरुआत हुई। तो यानी 2004 के बाद से इसमें नामकरण देना शुरू हुआ, इंडियन ओशियन में जो तूफान आते हुए हैं उनके। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत शुरुआत में 8 देश शामिल किए गए। हम लोग अब बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने देश की। ठीक है, यानी नॉर्थर्न इंडियन ओशियन कमेटी के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर अब नामकरण कैसे होता है। ओके, तो शुरुआत में देखिए 8 देश आए। ये 8 देश कौन से थे? ये 8 देश ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, ओमान, मालदीव और थाईलैंड थे। 2004 से बात हो रही। अब इन 8 देशों को 8 नाम सजेस्ट करने को कहा गया। तो यानी 8 × 8 कितना हुआ? 64 हुआ। तो ये 64 नाम मिले। किसको मिले? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को मिले। अब ये 64 नाम हुए, यानी हर एक देश अपने अपनी तरफ से 8 नाम सजेस्ट किया। ठीक है, वो भी ऐसे नाम जो फैमिलियर हो सके जनता आसानी से। तो ये 64 नामों की एक लिस्ट गई और इसी के अकॉर्डिंग नाम दिया जाना शुरू हुआ। तो ये तो 2004 से बात हुई। ये 8 × 8 यानी 64 नाम कौन कौन से थे? अब देखिए इसमें ये नाम की लिस्ट है, 64 नामों की लिस्ट है जो 8 देशों ने दिया है। अब इनमें ये डिसाइड किया गया कि अल्फ़ाबेटिकल आर्डर से ही नाम डिसाइड होंगे, देशों को रखा जाएगा लिस्ट में। जैसे देखिए सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, डी, ई ऐसे आते हैं। ठीक है, अब इसमें ए से कोई कंट्री तो है नहीं हमारे नॉर्थर्न इंडियन ओशियन कमेटी में, तो बी पड़ता है पहले। बी से है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश आ गया सबसे ऊपर। इसके बाद देखिए सी है नहीं, डी, ई, एफ, जी से कोई है नहीं हमारी कमेटी में। आई पड़ता है, आई से इंडिया, तो आई आ गया। फिर एम पड़ता है, एम से मालदीव, फिर म्यांमार है, फिर ओमान है, फिर पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, यानी अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में ऐसे लिस्ट को सजाया गया। ठीक है, अब सजाने के बाद अब इन सबसे 8 नाम जो मांगा गया था, ये लोग 8 नाम अपना दिए। क्लियर? फिर 2004 के बाद से जितने भी तूफान आए उनको इसी सीरियल वाइज से नाम दिया गया। ठीक है, तो ये 2004 से चला 2018 तक। अब 2018 में जाकर के ये 64 नाम जो हैं ये हो गए कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग अम्फान तूफान आया था ना ओडिशा के पास में। ठीक है, तो अम्फान तूफान ये 64वां था। इसको नाम किसने दिया? देखिए थाईलैंड ने दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे ना तो कोई भी नाम होगा उसके सामने वाला ले लीजिए। जैसे फानी तूफान आया था, फनी तूफान बांग्लादेश ने दिया था। फिर वायु आया था, वायु का इंडिया ने दिया था। फिर हिका आया था, ठीक है, फिर मालदीव ने दिया था। फिर करयाब, महा, बुलबुल, फिर शोभा, फिर अम्फान तूफान आया था। अम्फान तूफान तो आपको याद ही होगा। तो ये 64वां नाम था। अब देखिए ये 64 नाम तो खत्म हो गए जी। 2004 से हमने शुरू किया था, 2018 में जाकर के ये सभी नाम खत्म हो गए। तब क्या हुआ? तब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ और देशों को भी हमारी कमेटी में शामिल कर दिया और एक बार फिर से सभी देशों से नाम मांगे। तो इन देशों ने फिर से नाम देना शुरू किया और साथ ही साथ 5 और देश को इस कमेटी में जोड़ दिया गया। 5 और देश कौन से हुए? ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, यमन। ये 5 देश जुड़े। फिर से मैं बोल रहा हूँ 2018 में 5 देश जुड़े, नए देश कौन कौन से? ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, यमन। तो ये 5 देश और जुड़ गए। तो कितना हो गए? 13 हो गया। अब ये 13 देश दोस्तों 13 नाम दिए, तो 13 × 13 कितना हुआ? 169, 169 नाम हो गए। अब देखिए, अब ये 169 नाम जो है दोस्तों ये हैं आपके सामने। ये जो आपको लिस्ट दिख रही है, ये है तूफानों के नाम की लिस्ट जो अलग अलग देशों ने अपने अपने 13 नाम भेजे हैं। तो 13 × 13 169 नाम हुआ है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 25 सालों तक जो भी तूफान आएंगे वो 169 से ज़्यादा नहीं होंगे। यानी 169 ऐसा आंकड़ा लगाया गया है कि अगले 25 सालों में 169 के आसपास के तूफान आ सकते हैं। तो इसी प्रकार से नामकरण होगा। अब देखिए जी, इसमें पहले किसका नंबर आएगा? तो फिर से वही अल्फ़ाबेट ले लीजिए। यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ऐड कर दिया गया। तो बी से हो गया बांग्लादेश,
फिर आई से इंडिया, देखिए बीच में अब ईरान घुस गया क्योंकि आई से पड़ता है, इस वजह से इसको बीच में ला दिया गया, ठीक है। इसके बाद मालदीव है, म्यांमार है, ओमान है, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका भी ऐड किया गया, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब अमीरात और यमन, ये देश जुड़े। क्लियर। तो अभी देखिए अब बांग्लादेश की बारी हो चुकी। बांग्लादेश ने एक निसर्ग नाम का तूफान आया था, इसको बांग्लादेश ने नाम दिया। इसके बाद इंडिया ने गति नाम का दिया, ठीक है। फिर ईरान की बारी आई तो निवार दिया। मालदीव में तूफान आया था बुरेवी नाम का, वो दिया। फिर म्यांमार की बारी आई। अभी जो तूफान आया हुआ है अभी है तौकते, ये देखिए इसको नाम किसने दिया है, म्यांमार ने दिया है। अब यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगला जो तूफान आएगा वो कौन सा होगा और कौन सा देश देगा। तो देखिए आपको बहुत ही आसानी होगी बताने में। देखिए ये यास नाम का जो नाम दिया गया है, ये अगला आने वाला जो तूफान होगा वो यास नाम का तूफान होगा और ओमान ने वो नाम दिया होगा, ठीक है, वो नाम ओमान ने दिया है। तो आने वाले जो भी हैं आप ये लिस्ट याद कर लो, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए क्लियर हो जाएगा। तूफान आए चाहे ना आए या जब भी आएगा तो आपको पता रहेगा कि कौन कौन सा देश दिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो बिल्कुल आपका क्लियर हो ही गया है कि कौन सा देश कौन सा नाम देगा, बस इतना ही आप लोग याद कर लो बस। बाकी तो आप लोग इतने तक यहाँ तक पहुँचते पहुँचते नौकरी पा ही जाओगे, ठीक है। तो फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है। देखिए अब अगला तूफान यास है, फिर गुलाब आएगा। गुलाब नाम का तूफान यास के बाद आएगा, जिसको पाकिस्तान ने नाम दिया है। फिर कतर ने शाहीन नाम दिया है। फिर देखिए ये जवाद नाम का नाम है, सऊदी अरेबिया ने दिया है। फिर आसानी नाम दिया है श्रीलंका ने। फिर ये स्ट्रॉन्ग नाम का नाम दिया है थाईलैंड ने, ठीक है। ये मानदौस नाम का नाम दिया है यूएई ने। इसके बाद मोचा नाम का नाम दिया है यमन ने। तो इतना नाम आपको याद कर लेना है, ठीक है। बाकी के अगले 25 साल को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ये लिस्ट थी, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि नामकरण कैसे होता है। ये तो था इसका इतिहास। चलिए अब बात करते हैं जो ये तौकते आया हुआ है, यहाँ पर अभी हैं हम लोग तौकते तूफान के पास, म्यांमार ने नाम दिया है। तो ये तौकते तूफान किस प्रकार से उठा, कहाँ से उठा, कैसे तबाही मचा रहा है, इसके बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए। चलिए तो देखिए दोस्तों, तौकते नाम का जो तूफान है ये अरब सागर से उठा है। ये है हमारा प्यारा भारत, यहाँ पर आप देखेंगे अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, नीचे है हिंद महासागर, ठीक है। तो ये उत्तरी नॉर्थन इंडियन ओशियन, यानी नॉर्थन इंडियन ओशियन में यही सब आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो उठते हैं तूफान, इसकी कमेटी में हमारे भारत देश शामिल है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि लक्षद्वीप यहीं पर है, यहीं लक्षद्वीप के आसपास से ये उठा है तूफान। तो सबसे एक क्वेश्चन तो इस टाइप का भी पूछा जाता है कि ये जो तूफान उठा था ये कहाँ से उठा था। तो ऑप्शन में आपको अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अटलांटिक सागर ये सब मिल जाएंगे। तो आपको बताना है अरब सागर, ठीक है। तो अरब सागर में कहाँ से उठा था जी, लक्षद्वीप के पास से उठा। सबसे पहले किसको प्रभावित किया, तो सबसे पहले देखिए केरल राज्य पड़ता है, केरल राज्य को प्रभावित किया। फिर इसके बाद कर्नाटक, फिर गोवा, फिर इसके बाद महाराष्ट्र, फिर इसके बाद गुजरात। यहाँ पर एक पॉइंट आपको देखना है। देखिए इस प्रकार से ये बढ़ रहा है तूफान, और जैसे से बढ़ रहा है इसकी तीव्रता भी बढ़ती जा रही है साइक्लोन की, ठीक है। साइक्लोन की तीव्रता बढ़ रही है। अब देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी पूछा जाता है कि ये तूफान कहाँ से टकराया, कहाँ की तटों से टकराया। तो देखिए यहाँ पर देखिए जो चक्रवाती होता है कुछ इसी प्रकार से जाएगा, ठीक है, चक्कर लगाते हुए, तभी तो चक्रवाती नाम दिया गया। तो यहाँ पर जब जैसे जैसे ये जा रहा है तो आसपास की जो हवाएं हैं, जो तूफान बन रहा है, तो आसपास के तटों को तो ये यहाँ पर आंधी तूफान वगैरह या बारिश से ही प्रभावित कर रहा है। लेकिन जहाँ पर टकराएगा, जहाँ के तटों से डायरेक्टली जाकर टकराएगा, सबसे ज़्यादा तबाही यहीं पर मचाएगा। तो अभी तो बहुत लोग हैरान हो रहे हैं मुंबई और महाराष्ट्र के बाकी के क्षेत्रों में तूफान को देखकर। अभी उनको नहीं पता है कि सबसे ज़्यादा तबाही गुजरात में आने वाली है, जो कि आज शाम तक या फिर कल सुबह तक पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहुंचेगा, सबसे ज़्यादा तबाही यहीं पर मचाएगा। देखिए जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसने पहले ही से ही सजेस्ट किया, इसका ग्राफ भी दे दिया। ये ग्राफ आपके सामने है। इसमें देखिए क्या बताया गया, इसने ये बताया, देखिए ये 14 तारीख के आसपास से उठा, ठीक है। इसके बाद 15, 16, 17 पहुँचा, फिर 18 पहुँचा, फिर 19। तो इस प्रकार से डेट भी दिया गया है यहाँ पर कि 19 तारीख तक आते आते ये गुजरात भर में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो देखिए आज 17 तारीख है, कल तक गुजरात पहुंच जाएगा। कल और परसों गुजरात में भयंकर तबाही मचाने वाला है। ये तौकते नाम का तूफान है, म्यांमार ने इसको नाम दिया है। क्लियर। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि तूफानों के नाम कैसे रखते हैं। ये तौकते नाम जो है इसको किसने रखा है, आगे आने वाला नाम जो है उसको कौन देगा और किस प्रकार से रखा जाएगा, ठीक है। और आगे आने वाले 2 तूफानों के नाम याद कर लीजिए। यास नाम है एक का नाम है गुलाब, ठीक है। यास नाम दिया ओमान ने और गुलाब नाम दिया है पाकिस्तान ने। तो आगे आने वाले ये 2 तूफान होंगे।
ओके, चलिए आई होप अब आप अपने दोस्तों को समझा पाओगे अच्छे से, उनसे भी क्वेश्चंस कर पाओगे। ओके, वीडियो को शेयर जरूर कर देना अगर पसंद आई होगी तो। इसकी पीडीएफ चाहते हो तो MZT ऐप इंस्टॉल करो, वहाँ पर भी दे दी जाएगी। क्वेज भी आपको वहाँ पर मिलती है, हमारी ई बुक्स कोर्सेज वगैरह भी आप परचेज कर सकते हैं। हिंदी का बहुत ही बेहतरीन कोर्स आया है, वीडियो कोर्स, इसको आप ले सकते हो किसी भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये किफ़ायती और बहुत ही डिटेल है। बहुत से लोगों ने इसको परचेज किया है। SSC GD की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसका भी कोर्स आया हुआ है, इसको भी ले सकते हो। MZT ऐप पर आपको ये सभी वीडियो कोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं किसी अदर वीडियो में अदर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।